हेलो दोस्तों। तो क्लाइंट से एक सवाल अक्सर मिलता है कि सर हम हमारे अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट करें, सर सेविंग अकाउंट में कितना करें, करंट अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट करें, कितना टैक्स पे करना होगा उस पर। तो आज सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि आप आपके सेविंग अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट करते हो, तो उसका रिपोर्टिंग इनकम टैक्स को होता है। अगर आपका सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख का अगर कैश डिपॉजिट है या कैश विड्रॉल है, दोनों में से अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपका 2 लाख को एक्सीड करता है, या आपका साल भर का जो टोटल ट्रांजैक्शंस है अगर वो 10 लाख को एक्सीड करता है, 10 लाख से अगर ऊपर जाता है, तो उस केस में, और सेम अगर आपका करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट में सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख का, और अगर साल भर में यही अमाउंट अगर 50 लाख के ऊपर अगर जाता है, तो उस केस में जो बैंक है वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट करते हैं कि इस परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर के अगेंस्ट में इतना कैश डिपॉजिट हुआ है। तो क्या इसका प्रॉब्लम हो जाएगा? हाँ, कई केसेस में इसका प्रॉब्लम होगा, कई केसेस में नहीं होगा। आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है आपके इनकम सोर्स के क्राइटेरिया पे। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है। आपका जो इनकम रिसीविंग चैनल जो होता है, मीन्स आपका जो इनकम आता है वो बैंकिंग चैनल से आता है या नॉन बैंकिंग चैनल से आता है, इस पे सारा खेल डिपेंड करता है। अगर आपका इनकम बैंकिंग चैनल से आता है, मान लीजिए कि एक पर्सन है रामू, ये रामू की सैलरी आती है साल की 20 लाख रुपए की, 20 लाख की इसकी सैलरी आती है। इसके अलावा रामू ने अपने अकाउंट में हर महीने 50,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए कैश। तो रामू का ऐसा बोलना है कि सर मैंने तो ये 6 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं और मेरी लिमिट जो है वो 10 लाख तक की है, और मैंने सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख का किया नहीं, तो फिर मुझे इनकम टैक्स पे नोटिस भी नहीं आएगा और मैं इस पे टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जब आप अकाउंट में आपके कैश डिपॉजिट करोगे, तो कैश डिपॉजिट करने पे आपके बैंक स्टेटमेंट में तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको आपकी जो डिपॉजिट की हुई कैश है उसका आपको सोर्स दिखाना होगा। सोर्स दिखाने के बाद आपको उस अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट करना होगा और टैक्स भी पेड करना होगा। तो इस केस में मिस्टर रामू जो है वो बच नहीं सकते अपने इनकम के टैक्स से, उनको उस पर टैक्स देना पड़ेगा जी। सेकंड केस है मिस्टर शामू का। मिस्टर शामू ने क्या किया, उनका एक बिजनेस है, वो एक किराना शॉप चलाते हैं। तो मिस्टर शामू ने हर डेली के बेसिस पे कभी 30,000, कभी 50,000, कभी 1 लाख ऐसे अकाउंट में डिपॉजिट किए। साल भर के एंड के बाद ये अमाउंट चली गई 90 लाख की। अब मिस्टर शामू परेशान कि क्या करे, 90 लाख रुपीस डिपॉजिट कर दिए बट सिंगल ट्रांजैक्शन भी मेरा 2 लाख के ऊपर नहीं गया। तो इस केस में क्या करूँ? क्या मुझे 90 लाख पे टैक्स पे करना होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो 90 लाख इनका रिसीव हुआ है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस हुआ होगा। किसी को कोई चीज़ परचेज की होगी, किसी का एक्सपेंस दिया होगा, किसी को सैलरी दी होगी। तो ये सारे एक्सपेंस लेस होने के बाद जो अमाउंट बचता है वो कहलाता है इनका नेट प्रॉफिट। उस अमाउंट पे ही इनको टैक्स देना है, बाकी पूरे 90 लाख पे इनको टैक्स नहीं देना है। हाँ, तो ये बात क्लियर होती है कि आप आपके अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हो, उससे आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रोवाइडेड आपको आपकी डिपॉजिट की हुई कैश का डिक्लेरेशन जस्टिफिकेशन देते आना चाहिए। सर मैं किसी से कैश में लोन ले लूँ और फिर बोल दूँ ये मैंने कैश में लोन लिया था और डिपॉजिट कर दिया, नहीं बाबा नहीं, ऐसा गलती मत कर लेना वरना बहुत फंस जाओगे। कैश में डिपॉजिट, कैश में लोन लेना, कैश में लोन देना, ये दोनों भी चीज़ें प्रोहिबिटेड है एज पर इनकम टैक्स। आप किसी से भी कैश में 20,000 के ऊपर लोन नहीं ले सकते, वरना उतनी ही अमाउंट की पेनल्टी आ जाएगी। तो ये वाली गलती कभी मत करना। अब बात आती है कि सर मेरी दूसरी कोई इनकम नहीं है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो क्या मैं मेरे अकाउंट में कितना भी कैश डिपॉजिट कर दूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ये बात भी थोड़ी सी सही है। हाँ, इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए एक लेडीज़ है, इनकी कोई भी इनकम नहीं है दूसरी, प्रोवाइडेड इनकी सिर्फ एक इनकम है, ये घर बैठे बैठे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और कुकिंग के क्लास देते हैं और योगा के क्लास देते हैं। मान लीजिए इस सारे एक्टिविटीज़ से इनको साल भर में 3 लाख रुपए की कैश मिलती है, और ये इन्होंने क्या किया, वो 3 लाख की कैश को डिपॉजिट कर दिया बैंक अकाउंट में।
तो इनकी इनकम तो बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, इनको ITR फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनकी कैश भी डिपॉजिट हो गई 3 लाख की। तो क्या इस केस में इनको कोई प्रॉब्लम होगा? तो नहीं होगा। वैसे इस केस में देखा जाए तो ये 3 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। बट हमने प्रीवियस रामू के एग्जाम्पल में देखा था, तो रामू 6 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा था, बट रामू डिक्लेयर नहीं कर रहा था कि वो 6 लाख रुपए कहाँ से आए हैं, और यहाँ इनकी इनकम जो है वो एग्जम्पशन के नीचे है। दोनों केस डिफरेंट है। अगर प्रीवियस केस में रामू 6 लाख के ऊपर अगर अपना टैक्स दे देते थे तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। इस केस में इन लेडीज ने क्या किया, अपनी इनकम को 3 लाख के नीचे रखा है। अब और एक केस आगे जाते हैं हम, इसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए किसी पर्सन की इनकम जो है वो 3 लाख तो क्रॉस हो जाती है, बट बाकी जो इनकम है उसकी वो टोटल इनकम 3 लाख के नीचे 7 लाख के नीचे है, जो नया टैक्स रिजिम अभी आया है। तो अगर किसी की इनकम 7 लाख के नीचे है और वो 7 लाख की पूरी इनकम कैश में लेता है और कैश में अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है, तो क्या इस केस में उसे कोई टैक्स बैठेगा? कोई टैक्स उसे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं, उसे कोई भी टैक्स नहीं देना और वो 7 लाख रुपए पूरे के पूरे अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। पर हाँ, याद रखना, उस आपको 7 लाख की अमाउंट का सोर्स दिखाना ज़रूरी है। एक सवाल और मन में आता है, सर मैं पिछले 5 साल से 3-3 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए सेविंग करते कैश डिपॉजिट करते करते मेरे अकाउंट में अभी तक टोटल पिछले 10 साल से जमा करते हुए 20 लाख रुपए सेविंग में जमा हो गए हैं। तो क्या इस 20 लाख का कोई नोटिस आएगा? क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी? सेविंग में कितना पैसा रख सकता हूँ? तो ऐसा कोई भी लिमिट अभी तक इनकम टैक्स ने नहीं दिया है। आप आपके सेविंग अकाउंट में कितना भी अमाउंट रख सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। टोटल डिपॉजिट की लिमिट अभी तक तय नहीं है। आप आपका कितना भी अमाउंट सेविंग में रख सकते हैं। अगर आपका पिछले इतने सालों से इनकम बनता है, आपने उस पर टैक्स दे दिया है, अगर टैक्स बनता है तो, या नहीं बनता है तो आपने डिक्लेयर कर दिया है, तो इस केस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आपके सेविंग अकाउंट में कितना भी पैसा रख सकते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। सेविंग अकाउंट में बैंक की मैक्सिमम बैलेंस की कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहो जितना पैसा आपके सेविंग अकाउंट में अभी तक सेविंग के फॉर्म में रख सकते हो। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए ITR मित्रा को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।